हेलो एंड वेलकम टू दी सेकंड एपिसोड ऑफ जिंदगी एक मुस्कुराहट। पिछले एपिसोड में हम मिले थे डॉक्टर नम्रता डबास के साथ और आज हम फिर से आए हैं डॉक्टर नम्रता डबास से मिलने। वेलकम टू द शो मैम। हेलो कपिल। पिछली बार हमने बात की थी पेन क्या होता है, पेन मैनेजमेंट क्या होता है, और मैम यानी डॉक्टर नम्रता डबास पेन मैनेजमेंट के किस किस फील्ड को टच करती हैं। आज हम इसको थोड़ा डीपली एनालिसिस करेंगे। आज हम समझेंगे कि ये जो पेन है ये जब आपकी और हमारी लाइफ में एंटर करता है यानी आ जाता है, तब ये हमारी रूटीन लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है, क्या क्या चीज़ें हैं जो आप मिस आउट करते हैं, और कब आपको एक डॉक्टर के पास आ जाना चाहिए, कब आपको डिले नहीं करना चाहिए, कब आपको अलग अलग लोगों की अलग अलग बातों में नहीं आना चाहिए और सिर्फ डॉक्टर की सुननी चाहिए। और जब हम डॉक्टर की सुनेंगे और जब सही ट्रीटमेंट मिलेगा तो उससे आपकी लाइफ में क्या बदलाव आएगा, यही सब जानने के लिए आज हमने डॉक्टर नम्रता डबास को फिर से इनवाइट किया है। एंड आई जेन्युइनली थैंक यू मैम, क्योंकि ये एपिसोड हम छोटी दिवाली को शूट कर रहे हैं। तो आई विश यू हैप्पी दिवाली इन एडवांस, और आपको भी, ताकि आप इसको और अच्छे से सुने इस एपिसोड को, कि हम दिवाली पर भी आपके लिए ये एपिसोड कर रहे हैं। तो अब इसको हम समझेंगे एक पेशेंट की भाषा में। पेशेंट यानी जो लोग डॉक्टर नम्रता डबास के पास आते हैं वो किस किस परेशानी से गुजरते हैं। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए मैं डॉक्टर नम्रता डबास से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आज हमें पेशेंट की कुछ कहानियां यानी जो उनके एक्सपीरियंस हैं वो शेयर करें, ताकि आप और मैं उससे रिलेट कर पाएँ और समझ पाएँ कि क्या हमारे लिए सही है और कब हमें सही स्टेप लेकर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। थैंक यू कपिल। कपिल, ये पॉडकास्ट शूट करने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट पेन। तो आई वाज वंडरिंग, एज सच पेन के बारे में डिस्कशन करने के लिए हमारे पास बहुत लॉन्ग स्टोरीज नहीं होती हैं, बहुत लॉन्ग डिस्कशन नहीं होता है। बट व्हेन यू मेड मी रियलाइज्ड, मैंने रियलाइज़ किया कि यस, पेन कितना इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। और अगर किसी को पेन है तो हमारा जो डे टू डे एक्टिविटी है, जो बहुत सिंपल काम है, हम वो करते हुए भी बहुत जूझते हैं। तो पेन को ट्रीट करना एक बहुत इम्पॉर्टेंट एंटिटी है। इसी कंटेक्स्ट में मैं शेयर करूँगी सबसे पहले स्टोरी एक 75 ईयर ओल्ड बाबा जी की। वो बाबू जी मेरे पास सोनीपत क्लिनिक में आए, एंड बहुत ज़्यादा नहीं, कंप्लेंट तो उनकी बस ये थी कि उनको रिस्ट में पेन था और पिछले 8 महीनों से वो ये कलाई के दर्द से परेशान थे। और कलाई का दर्द इतना ज़्यादा कि वो एक चाय का कप भी नहीं उठा पाते थे। चाय पीना उनका शौक़ था, और सोचिए उस इंसान के लिए जिसको चाय पीने का बहुत शौक़ हो और चाय का कप उठाने में बहुत परेशानी हो। तो इस तकलीफ़ के साथ मेरे पास आए, और उन 8 महीनों में वो काफ़ी जगह जा चुके थे, काफ़ी थेरेपीज़ उन्होंने ले ली थी, काफ़ी ट्रीटमेंट उन्होंने ले लिया था, लेकिन आज सच कोई सोल्यूशन नहीं हुआ था उनके दर्द का। तो जब मैंने ओपीडी में उनका एग्ज़ामिनेशन किया और देखा कि ये जो कलाई का दर्द है वो यहाँ पे एक टेंडन होता है, हमारी साइंटिफिक टर्म में बहुत बड़ा नाम है डी कर्वेन टेनोसाइनोवाइटिस, वो उस तकलीफ़ से परेशान थे। अल्ट्रासाउंड में तभी साथ के साथ हमने उनका एग्ज़ामिनेशन किया और हमें ये डायग्नोसिस पता चल गया कि उनको तकलीफ़ क्या है। अंकल जी को मैंने बताया कि ठीक है, इसका क्योंकि हम ये सब ट्रीटमेंट ले चुके हैं तो फर्दर हम एक छोटा सा इंटरवेंशन करेंगे। इंटरवेंशन मतलब कि प्रोसीजर्स ओके, बगैर चीर फाड़ के कोई ऑपरेशन नहीं होता, छोटे छोटे प्रोसीजर्स होते हैं जो हम करते हैं पेन रिलीफ के लिए। ओके। अंकल जी एकदम तैयार हो गए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशानी में थे। हमने अल्ट्रासाउंड मशीन में देखते हुए उस जगह पे स्पेसिफिकली कलाई में जहाँ पर उन मांसपेशियों में सूजन थी, वहाँ पे सूजन कम करने की दवाई और थोड़ा सा लोकल एनेस्थेटिक वो डाला। ये एक तरह से डायग्नोस्टिक मतलब कि अगर दर्द में आराम मिल गया तो हमें पता चल गया कि हमने जो सोचा है वो उसी चीज़ से परेशान हैं। और साथ ही साथ डायग्नोस्टिक के साथ ये थेरेप्यूटिक मतलब कि इलाज भी हो गया। तो एक पंथ दो काज, हमें ये भी पता चल गया कि यही चीज़ से परेशान थे और उनका इलाज भी हो गया। तो हमने एक छोटा सा प्रोसीजर किया उनका। टेबल पे ही बाबूजी इतना खुश हो गए, उन्होंने कलाई घुमाई और बोले, अरे बेटा, मेरा तो दर्द एकदम गायब हो गया। जब हमने उनको
प्रोसीजर के बाद नीचे शिफ्ट किया, वो अपने बेटे से मिले तो उनका सबसे पहला रिएक्शन क्या था, बोलते हैं अरे कमबख्त, मुझे इतना टाइम कहाँ घुमाता रहा, डॉक्टरनी के पास तो तू आज लाया है। तो वो जो वर्ड्स हैं, दैट वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन, कि हाँ इमीडिएटली एक छोटे से इंटरवेंशन से उनको कितना, वो जो तकलीफ से, वो जो 8 महीने से तकलीफ से जूझ रहे थे, उसमें कितना रिलीफ मिला। वो मतलब वो जो फीलिंग है वो बहुत ही अच्छी होती है। तो मैम, जब ये पेशेंट आपके पास आए, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं? वरना मेरे एक सवाल मेरे माइंड में आया अभी। अब ठीक है, ऐड मैं ये करना चाहूँगी कि ठीक है, जब उनको हमने बाद में फॉलोअप के लिए बुलाया, वो 1 महीना बाद जब फॉलोअप के लिए मेरे पास आए तो वो बहुत खुश थे और बोल रहे थे बेटा मैं आप अपना चाय का कप बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, चाय का कप पीने में मज़ा आ गया है अब। क्योंकि अब एक पॉइंट आता है मैम, जैसे एक स्टोरी आपने बताई कि एक प्री पेन और एक पोस्ट ट्रीटमेंट है ना, मतलब आप प्री ट्रीटमेंट और पोस्ट ट्रीटमेंट, सॉरी, जब ये आए, क्या उन्होंने शेयर किया कि वो किस वजह से नहीं आए आपके पास? क्या उनके दिमाग में था, या कुछ ऐसी कई बार भ्रांतियाँ या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, मिसकंसेप्शन होते हैं इलाज को लेके, जो वो सुन लेते हैं, इस वजह से नहीं आए आपके पास? भ्रांतियों से ज़्यादा कपिल, अवेयरनेस। हमारे समाज में ये जो अवेयरनेस है फॉर द पेन, ये बहुत कम है। लोगों को लगता है कि ठीक है, दर्द है, गोली खा लो, चलता रहेगा। शरीर में दर्द है, बुढ़ापे का निशानी है, दर्द सहन करते रहो, चलते रहो, ये हमारा नॉर्मल रूटीन है। मतलब एक्चुअली वो दर्द के ट्रीटमेंट का उनको पता ही नहीं है कि ऐसे दर्दों का ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है। ठीक है, छोटा सा इंटरवेंशन और दर्द का ट्रीटमेंट पॉसिबल है। उनको लगता है दर्द सहना बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, दर्द होता है, दर्द सहते रहो, वो नॉर्मल चीज़ है। पर मैम एक चीज़ है, जैसे वो दवाई लेते हैं, अब इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं। एक ये कि जब बिना किसी डॉक्टर से पूछे आप किसी भी दर्द की दवाई लेते हैं, आप केमिस्ट पे जाते हैं, केमिस्ट हमेशा आपके लिए अच्छा ही सोचता है, लेकिन फिर भी बिना डॉक्टर से पूछे पेन किलर्स लेना, वो अपने आप में खतरनाक है, बिल्कुल किडनी को अफेक्ट करता है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि जब ये इतना लंबा पेन किलर लेते हैं, तब क्या उन्होंने शेयर किया कि उनके पास वो किस मोमेंट पे आए, वो किस वजह से आए फाइनली? ऐसा कुछ उन्होंने बताया, या फिर बस उनको फाइनल लगा कि नहीं अब मैं और पेन किलर्स नहीं खा सकता, नाउ आई शुड विजिट द डॉक्टर? एक्चुअली उनको तो मुझे किसी पुराने मरीज ने ही उनको मेरे पास भेजा था, अदरवाइज़ तो शायद वो आगे का टाइम भी सिर्फ दवाइयाँ खाते हुए या बस ऐसे ही बिता देते। उन लोगों के लिए ये चीज़ बिल्कुल नॉर्मल है कि ठीक है, दवाई खाई, दर्द हुआ, दवाई खाई और अपना काम चलाते रहो। लेकिन हाँ, जब अब दर्द की इंटेंसिटी दर्द इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि उनको सिंपल, जैसे मैंने बताया कि जो चाय पीने का शौकीन हो उससे ज़रा पूछो, अगर चाय का कप ना उठा पाए तो कितना मुश्किल है। तो जब वो दर्द इस इंटेंसिटी तक बढ़ गया और किसी ने उनको सलाह दी कि आप एक बार जाओ और कि आपको दवाई से भी आराम नहीं आ रहा, दवाई से भी आराम नहीं आ रहा, और बोला कि जाकर डॉक्टर नम्रता से मिलिए, तब वो आए। मेरे ही एक पुराने पेशेंट ने उनको भेजा। मतलब ऑल्दो उनके माइंड में थोड़ी बहुत शंका थी, लेकिन स्टिल वो आए, और जब उनको मैंने अल्ट्रासाउंड में दिखाया कि अंकल जी, बाबू जी, तकलीफ़ ये है, उस चीज़ से उनको बहुत रिलैक्सेशन मिला कि हाँ ठीक है, मेरा डायग्नोसिस शायद अब ठीक हो गया है और दर्द का इलाज भी हो जाएगा। आपने कहा कि जैसे कुछ लोग ओल्ड एज कंसिडर करते हैं खुद को, 70, यस इट इज़ एन ओल्ड एज, और वो सोचते हैं कि ये तो एज रिलेटेड है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या ये जो रिस्ट पेन है, स्पेसिफिकली हम रिस्ट की बात कर रहे हैं, तो क्या ये एग्जैक्टली सिर्फ उसी एज में जाके होता है, या आपके पास, क्योंकि आप इतने पेशेंट देखते हैं, मैंने आपसे एपिसोड से पहले बात की, गुड़गांव भी आप देखते हैं और सोनीपत में भी आप देखते हैं, अलग अलग शहरों से लोग आ रहे हैं आपके पास, तो क्या वो सभी बुजुर्ग होते हैं जो रिस्ट के पेन के साथ आए, या यंग एज वाले भी आ रहे हैं? नहीं कपिल, ये सिर्फ ओल्ड नहीं, यंग पेशेंट्स भी इसी तरह की बीमारी के साथ मेरे पास यंग पेशेंट्स भी आते हैं, ओल्ड पेशेंट्स भी आते हैं। मतलब ये एज स्पेसिफिक कंडीशंस नहीं है, ओके किसी भी एज का मरीज आ सकता है विद द सेम प्रॉब्लम्स। ऑलराइट। तो मेरे ख्याल से ये मैं थोड़ा पॉज लेके कहना चाहूँगा अपनी ऑडियंस को कि एज और पेन वो इंटर रिलेटेड नहीं है, वो आपकी बॉडी का अलग स्ट्रक्चर है, जैसा मैं आपकी बातों से समझा, अपनी फिजियोलॉजी है, जिसको जो तकलीफ है उसको एज से ना जोड़ें और खुद पेन किलर्स ना खाएं, खुद ही डॉक्टर ना बने,
बिल्कुल वी हैव गुड डॉक्टर्स। ये जो कंसेप्ट है ओवर द काउंटर मेडिकेशंस का, ये बिल्कुल बिना गलत किसी है। डॉक्टर बिना की सलाह डॉक्टर की से एडवाइस के दवाई लेना। एक्चुअली बस एक कोई दूसरा मरीज बता देगा कि मुझे दर्द था, मैंने ये दवाई खाई थी, तुम भी ये दवाई खा लो। लेकिन सबका शरीर अलग अलग होता है ना, Yes. इसलिए इलाज भी तो अलग अलग इसलिए है। इलाज अलग है और हमें प्रॉपर डायग्नोसिस बनना जरूरी है कि दर्द का कारण क्या है। हर इंसान का दर्द का कारण अलग है, सेम नहीं होता। तो प्रॉपर डायग्नोसिस बनना, उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होना, ये बहुत जरूरी है। अब मैम, क्योंकि आज आपने टाइम निकाला है वो भी दिवाली पे, तो मैं चाहूँगा कि आप कुछ और भी शेयर करें, कुछ और पेशेंट्स के बारे में। अगर आप हर रोज़ मिलते हैं तो कोई बिल्कुल जो जिनसे आप रिसेंटली मिले हों, आप गुड़गांव भी देखते हैं, राइट? हाँ जी, हाँ जी। गुड़गांव में अगर आप मिले हैं, उनके बारे में मैं जानना चाहूँगा कि व्हाट दे वेंट थ्रू, और इससे थोड़ा मतलब रिस्ट के अलावा भी कुछ आप डिस्कस कर रहे हाँ थे जी, हाँ जी, पहले। बिल्कुल बिल्कुल कपिल। अभी मेरे पास कुछ टाइम पहले एक मिडिल एजेड आंटी जी आई थी, लेडी आई थी। फ्रॉम गुड़गांव? हाँ जी, गुड़गांव। 60 साल की उम्र थी उनकी। ओके। और उनका जो मेन दिक्कत थी वो थी, उनको दोनों कंधों में दर्द था, दोनों शोल्डर में पेन था। और कंधों के दर्द से वो इतना परेशान नहीं थी जितना वो परेशान थी इस चीज़ से कि उनका छोटा सा पोता है, वो उसको गोदी नहीं ले पाती हैं, क्योंकि अगर उसको गोदी में लेती हैं और खिलाती हैं तो उनको कंधों में दर्द बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है। इस दिक्कत से वो आई थी मेरे पास। उनको 4-5 साल से ये वाली तकलीफ़ थी, दोनों साइड कंधे में दर्द। और बच्चे मतलब पोते को खिलाना, उठाना, मतलब ऑल्दो ये देखा जाए तो बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन उस दादी के बारे में सोचिए जो अपने पोते को उठा ही नहीं पा रही हैं, उनको किस तरह की फीलिंग, किस तरह का लगता होगा। राइट। तो जब वो आई, हमने उनको एग्जामिन किया, हमने देखा और हमने ये देखा कि कंधे में हमारी मांसपेशी होती है, उसमें डीजनरेशन की वजह से टियर था। टियर मतलब कि मांसपेशियों में थोड़ी सी टूट फूट थी और दोनों ही कंधों में था। डीजनरेशन मतलब जो उम्र के साथ डीजनरेशन हो जाता है। ओके। वियर एंड टियर जो उम्र के साथ धीरे धीरे कमजोर हो जाती हैं, उसकी वजह से दोनों तरफ के कंधों में मांसपेशियों में छोटा सा टियर था, टूटी हुई थी मांसपेशियां। आप इस सिंपल लैंग्वेज में ये समझ सकते हैं। हमने डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए उनका एमआरआई किया, एमआरआई में डायग्नोसिस कंफर्म किया। उसके बाद हमने उनका एक प्रोसीजर प्लान किया। हमने पूछा, आंटी जी आपका किस कंधे में ज़्यादा तकलीफ़ है? तो उन्होंने बताया कि ठीक है, मेरे सीधे कंधे में ज़्यादा तकलीफ़ है। तो हमने सीधे कंधे में उनका सबसे पहले पीआरपी प्लान किया। पीआरपी मतलब कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी, जो उन्हीं का ब्लड लिया जाता है स्पेशल मशीन में घुमा के। पेशेंट का ही ब्लड लिया जाएगा, तो बिल्कुल सेफ, इसलिए बिल्कुल सेफ होता है। हम कुछ भी बाहर से नहीं डाल रहे हैं, पेशेंट का ही थोड़ा सा ब्लड लिया जाता है, मशीन में घुमाया जाता है। और जो हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स होते हैं जो कि ये सब हीलिंग में हेल्प करते हैं, उनको कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। और वो जो फिर जो कॉन्सेंट्रेट बनता है उसको हम अल्ट्रासाउंड में देखते हुए जिस जगह पे मांसपेशी में टियर था उस जगह पे डाल देते हैं। तो हमने उनका ये प्रोसीजर किया। छोटा सा प्रोसीजर होता है, डे केयर होता है, आज सच एडमिशन की ज़रूरत नहीं होती। प्रोसीजर करते हैं, थोड़ी देर ऑब्जर्वेशन में और पेशेंट रेडी टू गो होम, घर जा सकता है सेम डे। ओके। तो हमने उनका प्रोसीजर किया, उनको 2 हफ्ते के लिए थोड़ा सा ये सब एक्टिविटीज़ को कम करने के लिए बोला। 2 हफ्ते बाद उनको जब फॉलोअप में बुलाया तो उनकी हीलिंग स्टार्ट हो गई थी। पेन में भी सिम्टोमेटिकली काफ़ी रिलीफ था। फिर धीरे धीरे हमने उनकी एक्सरसाइजेस और ये सब जो प्रोटोकॉल होता है वो सब स्टार्ट किया। उसके बाद जब हम 1 महीने बाद वो फॉलोअप में आई, शी वॉज वेरी हैप्पी। उन्होंने बोला, बेटा अब मेरे हाथ में बिल्कुल भी दर्द नहीं है और अब तो मेरा तुम दूसरे कंधे का भी इलाज करो। तो वो उस एक कंधे के दर्द में इतना ज़्यादा रिलीफ मिला उनको कि वो इमीडिएटली उन्होंने अपने आप बोला कि मेरा दूसरे कंधे का भी इलाज अब आप ये पीआरपी थेरेपी से करो। तो हमने इमीडिएटली उनका फिर दूसरे कंधे में भी पीआरपी किया और सेम चीज़ वही 2 हफ्ते का रेस्ट के बाद फिर एक्सरसाइजेज और ये सारा प्रोटोकॉल स्टार्ट किया। उसके बाद जब 2 महीने बाद मेरे पास फॉलोअप में आई तो अपनी गोदी में अपने पोते को लेकर आई एंड शी वाज सो हैप्पी कि मैं अब अपने पोते के साथ खेल रही हूँ, सारा काम कर रही हूँ, सब कुछ देख रही हूँ एंड आई एम टोटली पेन फ्री। मैम, मैं जो समझा अभी बात जब आप कर रहे थे तो क्या होता है कि जब ऑडियंस तो सुनती ही है उस चीज़ को, होस्ट भी सुनता है। मैं सुन रहा था उस चीज़ को, तो मैं एक तो पेशेंट की तरह मैं उसको सुन रहा था, एक मैं उसको एक ग्रैंड मदर की तरह सुन रहा था। तो जब आपने कहा कि
शोल्डर का पेन उनको था। तो मैं समझता हूँ पेन सिर्फ शोल्डर का नहीं था, पेन ये भी था कि वो अपने पोते के साथ खेल नहीं पा रही। बिल्कुल राइट? बिल्कुल। और जब वो ट्रीटमेंट हुआ तो वो एक तरह की हैप्पीनेस है जो मिसिंग थी। और मिसिंग होने का रीज़न जैसे आपने बताया, कई बार हम खुद ही डिले कर रहे होते हैं, या फिर कई बार लगता है कि सही डॉक्टर नहीं मिल पाता, सही नॉलेज नहीं होती कि हम कहाँ जाएं, कैसे उसको ट्रीटमेंट करें। एंड आई एम एक्चुअली हैप्पी टू हेयर बोथ दी स्टोरीज। और आप भी इससे रिलेट करेंगे कि स्टोरी में पेन एक तो फिजिकल है और एक है इमोशनल पेन। एक है बिल्कुल। चाय ना पी पाने का, वो भी पेन है, क्योंकि वो भी पेन है, क्योंकि अभी जो आधी चीज आपको पसंद हो और आप वो कर ही वो ना ना पाओ। कर पाए और उसको आपको समझ भी नहीं आ रहा कि इसका इलाज क्या करें, क्योंकि हाँ। चाय पीने के लिए तो किसी को नहीं बुलाएंगे ना आप। और होता है आपका खेलने का मन करता है उसके साथ। तो मैं समझता हूँ कि मेरे को अपने आप में एक लर्निंग मिली इसमें कि नेवर डिले दी पेन्स एंड द ट्रीटमेंट्स, नेवर ओवरलुक दी पेन एंड नेवर डिले द ट्रीटमेंट। आई थिंक ये मुझे लगता है ये एक अच्छा दिवाली गिफ्ट की तरह हम इसको लेके जा सकते हैं आज। आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? बिल्कुल कपिल, मैं इस पॉडकास्ट की सहायता से यही बोलना चाहूँगी पेशेंट्स को कि आजकल बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एज अ पेन स्पेशलिस्ट हम लोग बहुत तरह की चीज़ें बिना ऑपरेशन के, बहुत सारे दर्द हैं जिनका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। तो वो ये वाला जो अवेयरनेस है, अगर आपके आसपास भी कोई आपका रिश्तेदार, आपके दोस्त इस तरह के दर्दों से जूझ रहे हैं तो आप हमसे या आपके आसपास कोई भी पेन स्पेशलिस्ट है उनसे जाके ज़रूर मिलिए। और ये जो इतनी सारी टेक्निक्स अवेलेबल हैं हमारे पास फॉर पेन रिलीफ, उन चीज़ों के बारे में जानकारी लीजिए। और दर्द सहना ज़रूरी नहीं है, दर्द के साथ ज़िंदगी मत जिए, ज़िंदगी जीनी चाहिए एक मुस्कुराहट के साथ। वाह मैम, आपने मेरी तो जो सबमिशन लाइंस होती हैं आज आपने वो भी ले ली हैं, बट इट्स प्रीटी ओके। इट्स ऑलवेज गुड टू हियर फ्रॉम द डॉक्टर, राइट? So with that we have come to the end of the podcast. मेरे लिए इंटरेस्टिंग था ये, ऑडियंस के लिए भी इंटरेस्टिंग रहा होगा। एंड वी इंश्योर कि नेक्स्ट एपिसोड हो उसमें और नई नई चीज़ें हम डिस्कस करें और केस स्टडीज़ को डिस्कस करें, समझें कि कैसे हम अपनी लाइफ को पेन फ्री रख सकते हैं। With that we come to the end of the session. Thank you so much Dr. Namrata for coming. Thank you, and Kapil. taking out time on Choti Diwali. Thank you, Kapil. Thank you so much. Happy Diwali to all of you. Thank you, ma'am. And my lovely audience, thank you for watching this episode. And we will see you once again in the next episode of Zindagi Ek Muskurahat. तब तक खुश रहिए और पेन फ्री रहिए। हैप्पी दिवाली।